जैसे आप छोटे बच्चों का मन समझ लेते हैं, वो आपका मन समझ लेते हैं, क्योंकि अनुभव उनके पास ज्यादा है। पर होता क्या है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और थोड़ा शर्माते ज्यादा हैं, कॉन्फिडेंस कम है, आप इंटरव्यू में खुल नहीं पाते ठीक से, तो इंटरव्यू बोरिंग होने लगता है। बोरिंग होता है तो और छोटा हो जाता है। पर मैंने कई बच्चों को देखा, जब तक वो खुलना शुरू होते हैं तब तक दरवाजा खुल जाता है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, उबासी लेते हो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, अब आप जाइए वरना हम सो ही जाएंगे, जाइए अब जाइए। तो कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के रूम में घुसते ही आप पूरे फॉर्म में रहें, खुलने में 5-10 मिनट न लेने पड़े। इतना निसंकोची होना, जिसके लिए आप अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे अभी, निर्लज्ज और क्या क्या बोल रहे थे, शर्म बोल रहे थे, वो सब नहीं, मतलब सहज, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, वो होना है। और पहले सवाल से बहुत बहुत 1-2 सवाल आप जैसे जाएंगे, हल्का सा घबराहट तो होती है भाई, पहली बार तो सबको होती है, क्योंकि आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, उनके लिए आज के 12 में से 8वां है। बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ, 8वां, चारों बच्चे लो 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 लो, वो इस मूड में आओ, और आपको लग रहा है कि भैया सारे भगवान देख रहे होंगे, पुष्प लेके खड़े हैं बरसात करने के लिए, पूरी कायनात के केंद्र में मैं हूं, सारी कायनात देख रही है मुझे, कोई नहीं देख रहा आपको। वो 5 भी, उनको ज्यादा चिंता बाकी 4 की है कि इसको निपटाएं तो और 4 को निपटाएं। तो परसेप्शन का अंतर है। आप अंदर घुसे, आपको लग रहा है कि मौत का कुआं है, कुर्सी के पास गए, आपने कहा सर मैं बैठ सकता हूं, वो बोलना भूल गए थे आपको कि बैठ जाइए, और आपको लग रहा है कि अच्छा शुरू हो गया है, चेक कर रहे हैं, और आप नोट्स याद करने की अगर नहीं बोलेंगे तो क्या करना है, 3 सेकंड चुप रह के फिर से पूछना है, 1 2, वो बेचारे भूल गए, वो आपकी फाइल पढ़ रहे हैं, उन्हें लगा बैठ ही गए होंगे, और आप क्वेश्चन नंबर 72, 3 सेकंड चुप रहना है, 1 2 3, फिर बोलना सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, बोलेंगे बैठे क्यों नहीं अब तक, बैठो यार बैठो, ये पूछने की बात है, बैठो। आपको लग रहा है अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन नंबर 148 कि जब डांट के बोले बैठने के लिए तो क्या रिस्पॉन्ड देना है, 2 सेकंड चुप रहना है और फिर मुस्कुरा के बोलना थैंक यू सर। आप बैठे, अच्छा नोट्स में ये लिखा कि बैठने के बाद मुस्कुराने के, बैठने के पहले मुस्कुराना है। आप परेशान है, पहले मुस्कुराऊंगे पहले बैठूं, फिर आप आधा मुस्कुरा के बैठते हैं, फिर आधा बाकी मुस्कुराते हैं, फिर बोल थैंक यू। उनको लगता है कैसा नकली आदमी आ रही है, समझ नहीं आ रहा, इसको ये भी नहीं पता बैठने का मुस्कुराने का, बिना बात के मुस्कुराया जा रहा है। एक बार कुछ एक्सपर्ट्स ने एक बच्चे से कहा कि बेटा मुस्कुराते रहना, अब वो गांठ बांध के चला गया कि मुस्कुरा रहे। उससे पूछ लिए बड़े मुश्किल ऐसे सवाल कि आपके जीवन में सबसे मुश्किल समय कौन सा है, सर जब मेरी मां मरी, और मुस्कुरा के बोल रहे हैं उस बात को। अरे भाई मां की मृत्यु हुई है और आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं, जब चेहरे पर रोने का भाव होना चाहिए या कम से कम थोड़ा सहज भाव रहे, वहां मुस्कुरा रहा है। और मेंबर्स के मन में आ रहा है कि उठ के पीटे इसको कमर पे, ये आईएएस का इंटरव्यू दे, कल को पता नहीं कहां जाके मुस्कुरा देगा और कितना भाव खराब कर देगा। ये सब ड्रामा नहीं करना है, एकदम सहज स्मार्ट इंसान की तरह से। आप गए अंदर, बैठे, पूछने डर लग रहा है, हाँ सर थोड़ा सा लग रहा है, पानी लेंगे, हाँ सर पी सकता हूं, आराम से पियो, ठाठ से पानी पियो, क्या दिक्कत है। अब आप ठीक है, पूछें जी सर मैं तैयार हूं, इसमें क्या घबराने की बात है। अच्छा ये बताइए जीवन में सबसे बुरे क्षण कौन से, सर 2-3 क्षण ऐसे रहे, ये चेहरे पर उदासी का भाव आना चाहिए। और जीवन में अच्छा समय कौन सा, फिर 2-3 बढ़िया मुस्कुराहट होनी चाहिए साथ में कि ऐसा हुआ सर, एक बार तो ये हुआ था, बड़ा मजा आया था, हम मैच जीत गए थे, आखिरी बॉल में छक्का मैंने मारा था, मैंने तो मैच था सर, वो सीन हाथ से गया जाता है मुझे। तो कॉन्फिडेंट और सहज, और इसका तरीका क्या है, अगर आप पहले से वैसे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो मैं बच्चों को आजकल बोलता हूं कि शुरू से ही 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए, 4-5 से ज्यादा मत बनाइए, फिर वो झुंड हो जाता है ना, 4-5 तक ठीक है। और 4-5 में कोशिश करने की डाइवर्सिटी थोड़ी सी रहे, जैसे 2-3 बच्चे हिंदू हैं, एक बच्चा मुस्लिम हो जाए, कोई सिख है तो वो बच्चा हो, जैसे क्या होता है कि एक दूसरी संस्कृति के बच्चे से बात करने मात्र से आपका सोचने का तरीका इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप
दुनिया को एक दूसरी निगाह से भी देख पाएंगे। भाई एक निगाह आपने अपने घर में हासिल की है, एक निगाह उस बच्चे ने अपने घर में हासिल की। जब आप बातचीत करेंगे तो आपको बिना एक्स्ट्रा किताब पढ़े कई चीजों को समझने के नजरिए मिलेंगे बहुत सारे। ऐसे ही 2-3 लड़के हैं, 1-2 लड़कियां हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंस रहे कि कल को बोर्ड में मैडम बैठी हैं तो आप घबरा ना जाए, वहां पर कोई लड़की सर को देख के ना घबरा जाए। तो थोड़ा सा एक डाइवर्स किस्म का ग्रुप जिसमें आप रोज आधा घंटा या सप्ताह में एक बार 2-3 घंटे बैठ के 4 लोग बैठे 5वें का इंटरव्यू लें, या एक टॉपिक तय कर लीजिए, एक व्यक्ति स्पीच देगा 15 मिनट की, फिर बाकी लोग सवाल पूछेंगे उससे। कुछ ऐसा जिससे आपको बोलने का, सवाल झेलने का अभ्यास समय के साथ होता रहे। इतना करते रहेंगे तो बाकी मेंस मेंटरशिप जब आप मेंस दे देंगे उसके बाद फिर 3 महीने हम लोग काम करेंगे साथ में, और तब ऐसे बहुत सारे सेशंस आप भी करेंगे जिसमें आप बोलने का अभ्यास करते रहेंगे और इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं आएगी।